ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, भले ही वो जॉब हो, बिजनेस हो या फिर कोई स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप लाइफ में एक मीडियोकर लेवल पर रहना चाहते हैं, एक एवरेज पर्सन बन के रहना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। वैसे लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हार्डवर्क, पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिवरेंस। लेकिन इन सभी के ऊपर एक चीज़ आती है, वो होता है पैशन। वाई? बिकॉज पैशन के होने की वजह से आप सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में पैशन है तो उसके अंदर आप हार्डवर्क बड़े इजीली कर पाएंगे, आप पेशेंस रख पाएंगे, परसिस्ट कर पाएंगे लंबे समय तक, और परसिवरेंस भी रख पाएंगे। वाई? बिकॉज आप जब भी किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं तो आपको टाइम फील ही नहीं होता है कि टाइम लग रहा है, आप उसके अंदर बोर नहीं होते हैं। सपोज आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आपको दूसरे लोगों को आके बाहर से बताना पड़ता है कि आप बहुत देर से गेम खेल रहे हैं ना, आप उसको छोड़ देना चाहिए अभी आपको इसको। आपको खुद से नहीं लगता है कि 1 घंटा हो गया, इतनी देर हो गई, मैं गेम में बार बार हार रहा हूँ, अभी नहीं करना है। आप उसके अंदर लगातार लगे रहते हैं बिकॉज उसके अंदर नए नए चैलेंजेस आते हैं और आपको चैलेंज लेना पसंद है, बट अप टू अ सर्टेन लेवल। सो जिस भी चीज़ के बारे में आप पैशनेट होते हैं उस चीज़ को आप काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी पैशन से, काफ़ी हार्डवर्क उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे ही संदीप महेश्वरी हैं, उनको शूटिंग पसंद थी, उन्होंने 6 दिन का एक छोटा सा कोर्स किया। उनको पता चला कि मेरे को शूटिंग करना तो बहुत पसंद है। क्या किया उन्होंने? ना ही ये देखा मेरे को कितने पैसे मिल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कितना हार्डवर्क लगेगा, कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा, अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी फ़ोटो खींचने लग गए। उससे कुछ चीज़ें हुई, लोगों को पता चला कि संदीप महेश्वरी फ़ोटो भी खींचते हैं, मतलब उनको और कॉन्टेक्ट्स हो गए उनके, जिनसे उनको काम मिलने लगा। साथ में उनकी जो स्किल्स हैं और रिफाइन होने लग गई। जबकि आपको किसी चीज़ के अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं है और आपको फोर्स किया जाए वो करने के लिए, तो अब हमारा बहुत रेजिस्टेंस लगता है, हम उसको रेजिस्ट करते हैं कि नहीं मुझे अभी नहीं करना है, मैं कल करूँगा, आज मैं यहाँ बिजी था। तो ये सब चीज़ें आप पैशन से किल कर सकते हैं। बिल गेट्स को कोडिंग करना पसंद थी तो किसी को रोकना नहीं पड़ा, किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा कि आप जाओ और जाके कुछ काम करो, या फिर किसी कंपनी ने उनको ऑफर नहीं दिया था कि अगर आप स्कूल छोड़ोगे तो मैं आपको इतनी सैलरी दूंगा, फिर मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब पे रख लूँगा। उनको कोडिंग करना पसंद थी, उसके अंदर लगातार वर्क करते चले गए, तो कंपनी इतनी बड़ी बन गई कि आज के टाइम पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक उसका नाम है। स्टीव जॉब्स कहते थे कि जिस चीज़ के अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो एक अप टू अ सर्टेन लेवल, उसके बाद आप उसके अंदर वर्क कर ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि आप इसके अंदर बहुत वर्क कर चुके हो और आप इसको छोड़ देना चाहिए। बट अगर आप पैशनेट हैं तो फिर आप ये नहीं देखते कितना टाइम लग रहा है, कितनी मेहनत लग रही है। जैसे कि अलक पांडे सर हैं, फिजिक्स वाला के, उन्होंने पढ़ाना चालू किया 2012 एंड 2013 के आसपास, और उनकी कंपनी जो बड़ी बनी है वो अभी के 1-2 साल के अंदर बनी है। तो आप देख रहे हैं उन्होंने कितने साल तक हार्डवर्क लगातार किया। बिकॉज ऐसे नहीं किया कि वीडियोस कभी डाल रहे हैं कभी नहीं डाल रहे हैं, कंसिस्टेंटली वीडियोस वहाँ पे बनाई और डाली, रिजल्ट्स नहीं आए तो भी डाली। तो उससे क्या हुआ, एक हार्डवर्क हुआ और पेशेंस भी उन्होंने रखा, तो फिर जाकर रिजल्ट आया, बिकॉज वो पैशनेट थे पढ़ाने के बारे में। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि ना ही आप कोई स्टार्टअप चालू कीजिए, ना ही आप किसी बिजनेस पे वर्क कीजिए, ना ही आप किसी जॉब के लिए पीछे पड़िए कि मेरे को जॉब चाहिए पर्टिकुलर। आपकी जो हॉबीज़ हैं, जिस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, उसको और रिफाइन कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए। हॉबीज़ को साइड प्रोजेक्ट की तरह मत देखिए कि मैं 9 to 5 जॉब करूँगा और 5 के बाद जितना भी टाइम बचेगा उसमें 1 आध घंटे में हॉबी कर लूँगा। वो एक एवरेज पर्सन करता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हॉबीज़ को मेन रखते हैं, बाकी टाइम में कुछ अगर बचा तो हाँ कर लेंगे जो चीज़ करनी है। बिकॉज हॉबीज़ आपको काफ़ी आगे ले जा सकती हैं, आपको उनसे प्यार होता है। जिस चीज़ से हमें प्यार होता है हम उसमें ये नहीं देखते कितना टाइम लग रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, हम उसको करते रहते हैं लगातार। और क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ये चीज़ नहीं देखते हो कि आपको उसके अंदर कितना पैसा मिला, कितना आप इन्फ्लुएंस रखते हो लोगों के ऊपर। आप लियोनार्डो दा विंची को जानते हो, जिन्होंने मोनालिसा का जो पोर्ट्रेट वाला पेंटिंग वो बनाया था? वेल, उनका जो पेंटिंग शायद 1600s में थे वो, तो उनको हम अभी भी जानते हैं, दा विंची को। लेकिन उस टाइम पे उनसे भी पावरफुल लोग थे, उनसे भी अमीर लोग थे और उनसे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग थे। बट हम दा विंची को सबसे ज़्यादा क्यों जानते हैं? बिकॉज उन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड में एक इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे पहुँच गए थे, खुद की स्किल्स को इस लेवल पे ला दिया था कि उस टाइम पे उतनी ज़्यादा स्किल्स पे वर्क किसी ने किया नहीं था, और हम उनको इसीलिए जानते हैं। एक्चुअल में एक पॉलीमैथ थे, यानी कि मल्टीपल चीज़ों पर वर्क करते थे। जैसे कि मैथमेटिशियन भी थे, साथ में वो ह्यूमन एनाटॉमी यानी ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी डीप नॉलेज रखते थे। आपको यकीन नहीं होगा, वो नॉर्मल डॉक्टर से भी कहीं ज़्यादा ह्यूमन कॉर्प्स जो होते हैं ना, लाशें, उसके ऊपर वर्क कर चुके थे। वाई? बिकॉज वो फ्लूइड मैकेनिक्स समझना चाहते थे और वो देखना चाहते थे ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो किस तरीके का होता है।
तो ह्यूमन की जो पहले हार्ट की जो ड्राइंग्स अभी भी हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती हैं वो दा विंची ने ड्रॉ की थी लाशों को देखने के बाद। वाई? बिकॉज वो इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड थे, और जिन चीज़ों के बारे में वो इंटरेस्टेड थे उन्होंने उन चीज़ों को दबाया नहीं कि मैं इसको दबा देता हूँ बिकॉज ये लोगों को पसंद नहीं आएगी वो चीज़ें, या फिर मेरे को वो करना चाहिए जिससे मेरे को पैसा मिलेगा। बिकॉज दा विंची कोई बहुत पैसे वाले इंसान नहीं थे, कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं थे, ना ही किसी किंगडम के कोई रूलर थे, जबकि वो किसी किंग के कोर्ट यार्ड में सर्व करते थे, यानी उनकी पेंटिंग्स बनाते थे, कुछ एडवाइस होती थी, एडवाइस देते थे। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर स्किल में कितना वर्क करते हैं, बिकॉज जब आप किसी स्किल के ऊपर एक मल्टीपल स्पैन ऑफ आवर्स ईयर्स में वर्क करते हैं, नॉट आवर्स, ईयर्स में जब आप वर्क करते हैं तब जाकर कुछ रिजल्ट आता है, और वो आप अपनी हॉबीज़ में ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए जो वीडियो है उसका टाइटल है कि स्मॉलर हुक्स कैन नॉट कैच बिगर फिशेस, यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट छोटा सा है किसी बिजनेस में, किसी जॉब में या किसी स्पोर्ट्स में, तो आप उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सो अपने इंटरेस्ट पे वर्क कीजिए, हॉबीज़ पे वर्क कीजिए, एंड गुड बाय, सी यू लेटर।